आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, जब तक पड़े न हथौड़े की चोट, जब तक पड़े न हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं कि निर्देशांक ज्यामिति का फॉर्मूला क्या होता है। आपको जो है सो पूरा फॉर्मूला इस वीडियो के अंतर्गत मिलेगा। यदि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपको जो है निर्देशांक ज्यामिति का कोई भी फॉर्मूला आपको रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यदि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपको पूरा फॉर्मूला समझ में आएगा, ये आपको मैं विश्वास दिला रही हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि देखिए, मान लीजिए जो है सो सबसे पहले हम मान के चलेंगे, यानी कि कोई भी सूत्र हो जो है सो मान के ही बनाते हैं। तो आइए समझते हैं इसके कॉन्सेप्ट को। जैसा कि देखिए, मान लीजिए यानी कि सबसे पहला जो सूत्र होता है, इसका जो पहला चैप्टर है वो है दूरी सूत्र पे, ठीक है। यानी कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। तो आपको सबसे पहले ले चलते हैं दूरी सूत्र पे। तो मान लीजिए कि पी क्यू कोई बिंदु है, ठीक, यानी कि पी क्यू कोई बिंदु है आपके पास, उसका आपको निर्देशांक दिया रहेगा। मान लीजिए आपको निर्देशांक मिला है x1 और y1, ठीक, और इसका भी निर्देशांक दे दिया है आपको, x2 है y2 है, ठीक। मान लेते हैं कि इसका निर्देशांक x1 y1 है और दूसरा का निर्देशांक x2 y2 है। तो आपको क्या करना है, दूरी निकालना है, pq निकालना है कि इसकी pq की लंबाई यानी कि क्या है। इस बिंदु के बीच की दूरी, यहाँ से इस बिंदु से लेके इस बिंदु तक के बीच की दूरी जो है सो क्या है। तो आपको जो है सो इसके लिए फॉर्मूला क्या है कि आपको सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना है कि x निर्देशांक को x निर्देशांक के साथ घटाएंगे, ठीक है। उसके बाद y निर्देशांक को y निर्देशांक के साथ घटाएंगे, ठीक है। मान लीजिए कि क्या कहते हैं, यहाँ पे यदि कोई भी बिंदु हो, जैसा कि यहाँ पे 10 है, ठीक है, और यहाँ पे जो है सो 8 है, तो आप क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, इसमें से 10 में से 8 को घटा देते हैं तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार से हम जो है सो इन दोनों बिंदुओं के नियामक को जो है सो घटा देते हैं, ठीक है। तो घटा देंगे, जैसा कि देखिए, तो लिख देंगे कि दूरी सूत्र बराबर यानी कि क्या करना है, घटाना है। तो आप सबसे पहले x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर कर देना है, ठीक है, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर कर देना है, ठीक है। यानी कि आपको घटाना है, यानी कि आपको क्या करना है, x निर्देशांक को x निर्देशांक के साथ घटा करके उसका होल स्क्वायर कर देना है। फिर आपको y निर्देशांक को y निर्देशांक के साथ घटा करके उसका होल स्क्वायर कर देना है और उस सारे का रूट हो जाएगा, ठीक है। तो आइए अब आते हैं दूसरा सूत्र पे। यदि मान लीजिए कि कोई भी बिंदु यानी कि मूल बिंदु से किसी भी बिंदु की दूरी आपको निकालना होगा, तो आप जो है सो डायरेक्ट जो है सो ये कर देंगे कि मान मूल बिंदु से किसी भी बिंदु की दूरी क्या हो जाएगा, इसी फॉर्मूले पे जो है सो आप अप्लाई करके देखिए क्या हो जाएगा। इसका आंसर आएगा x√x² प्लस y², क्योंकि आपके पास जो है सो एक बिंदु 0 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 0 होता है। आप जो है सो हमेशा ये जो है सो माइंड में रखिए, मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, आपको एक बात ये भी ध्यान में रखना है कि x निर्देशांक को भुज कहा जाता है और y निर्देशांक को कोटि कहा जाता है, ठीक है। और जो है x निर्देशांक, x अक्ष पर y निर्देशांक क्या होगा, 0 हो जाएगा और y अक्ष पर x निर्देशांक 0 हो जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। पहला जो चैप्टर है उसमें बस यही है। अब आते हैं दूसरा पे। तो दूसरा है ये है कि यदि ये कोई बिंदु है, ठीक है, इसके आपको निर्देशांक दिया हुआ है दोनों बिंदु का, ठीक है, यानी कि शुरू वाले बिंदु को और लास्ट वाले बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है, और इसमें इसके बीच में कोई भी बिंदु आ जाता है, या फिर बीच में या फिर कात में कोई भी कहीं पे भी बिंदु आ जाता है, और आपको ये दे दिया जाता है कि यदि ये बिंदु इस रेखा को m/n के अनुपात में विभाजित करता है तो उस बिंदु का नियामक क्या होगा, ठीक है। यानी कि आपको नियामक ज्ञात करना होता है। तो आप जो है सो कैसे नियामक ज्ञात करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, विभाजन बिंदु का नियामक, ठीक है। तो ये तीसरा फॉर्मूला हो गई हमारी, विभाजन बिंदु का नियामक बराबर क्या हो जाएगा, विभाजन बिंदु का नियामक हो जाएगा आपका m1x2 प्लस m2x1 बटा में m1 प्लस m2, यानी कि
आपको जो है जो भी अनुपात है तो आपको जो है जैसे देखिए मान लीजिए आपको 2/3 दिया हुआ है तो 2 को आप m1 मान लेंगे और 3 को m2 मान लेंगे, ठीक है। तो m1 जब 2 को मानेंगे तो यानी कि x2 वाले को जो है सो आप जो है रखेंगे, ठीक है, गुना करके फिर m2 प्लस x1 बटा में m1 प्लस m2, ठीक। ये हो गए हमारी x निर्देशांक यानी कि विभाजन बिंदु का x निर्देशांक ये हो गई, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या हो गई m1y2 प्लस m2y1 बटा में m1 प्लस m2, ठीक है। तो ये हो गई हमारी y निर्देशांक। इस प्रकार से आप जो है सो विभाजन बिंदु का नियामक आपको जो है सो समझ में आया होगा, ये जो है सो मैं उम्मीद करती हूँ। अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो जैसा कि देखिए एक सूत्र होता है इसमें त्रिभुज वाला, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि आपको क्या रहेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना रहेगा। तो वैसे यदि देखा जाए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। तो ठीक उसी फॉर्मूला पे अप्लाई करके जो है सो यहाँ पे निर्देशांक ज्यामिति में भी एक फॉर्मूला बनाया गया है, यानी कि आपको त्रिभुज के तीनों बिंदु यानी कि तीनों शीर्ष का जो है सो आपको नियामक दिया रहेगा और आपको जो है सो उसका क्षेत्रफल निकालना होगा। तो कैसे क्षेत्रफल निकालते हैं ये स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सूत्र होता है कि 1/2 यानी कि जैसे ही नॉर्मल फॉर्मूला होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तो इसमें भी 1/2 लगाएंगे, उसके बाद एक बड़ा वाला ब्रैकेट लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको x1 लेना है, यानी कि उसके यदि पहला शीर्ष का x नियामक आप लेते हैं तो उसके बाद क्या करना है y2 माइनस y3 कर देना है, ठीक है। यानी कि जब आप x निर्देशांक पहले वाले शीर्ष को ले लिए हैं तो उसके बाद क्या करना है y निर्देशांक पे जाना है और जिस निर्देशांक में x निर्देशांक ले लिए हैं यानी कि जिस शीर्ष में आप x निर्देशांक ले लिए हैं उस शीर्ष के y निर्देशांक को नहीं लेना, उससे ठीक अगले वाले को लेना है और उसमें से फिर जो है सो उससे अगले वाले को घटाना है, ठीक है। जैसा कि देखिए यहाँ पे क्या है फिर प्लस करना है, ठीक। उसके बाद x2 लेना है। अब x2 ले लिए तो y2 को नहीं लेंगे, y3 को ले लेंगे, ठीक है, y3 और y3 से अगले वाला y निर्देशांक क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो y3 माइनस y1 कर देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए प्लस करना है फिर x3 करना है। जैसे आप x3 कर देंगे तो y3 को नहीं लेना है, ठीक, यानी कि उसके बाद y1 को ले लेना है, यहाँ पे हो जाएगा y1 माइनस y2, ठीक। और इस प्रकार से आप कर देंगे। तो इसी प्रकार से जो है सो आप इस फॉर्मूले को कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। तो यहाँ पे कहा जाए तो सबसे तो मेन बात यह है कि इसमें जो टोटल जो है सो 3 ही फॉर्मूला है और इस 3 फॉर्मूले पे ही जो है सो आपका ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आ सकता है 10th एग्जाम में बोर्ड में, और जो है सो इस प्रकार से आप जो है सो ध्यान में रखेंगे। ऑब्जेक्टिव में मेन क्वेश्चन यही आता है खासकर ज़्यादातर कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। तो मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0 0, x अक्ष पर y निर्देशांक 0, y अक्ष पर x निर्देशांक 0, ठीक है। यहाँ तक आपको जो है सो ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलूंगी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।